नमस्कार साथियों, मैं हूं सर्वेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं भारत मंडल के इस YouTube चैनल और Facebook पेज दोनों जगहों पर। तो बेसिकली बात करनी है कि ये जो चैनल है, इस चैनल के बारे में बात करनी है कि इस चैनल पर आखिरकार है क्या और क्या होने वाला है आने वाले टाइम पर, जो आपको मिल सकता है जानने को, समझने को, सुनने को। तो सबसे पहली बात तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो आज की जो मौजूदा हालत की जो राजनीति है उसकी तरफ अगर बढ़ें तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो मौजूदा राजनीति है उसमें ओबीसी, एससी, एसटी और पसमांदा या अन्य निचले वर्ग जितने भी हैं उन सभी के हकों को किस तरह से मारा जा रहा है। ठीक है, समाज की संस्कृति को इस कदर विकृत किया गया है कि जो ये हाशिए का समाज है ना, वो कहां पर मुड़ चुका है। बेसिकली आप अगर देखें तो वो धीरे धीरे क्या है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया के तहत सांप्रदायिक उन्माद की तरफ मुड़ रहा है। इस वजह से क्या हो गया है कि ये जरूरी हो गया है कि जो ये दलित वर्ग है या जो हम कह सकते हैं हाशिए का समाज है, ओबीसी वर्ग है, पसमानदा वर्ग है, इन सभी को एक ज़रूरत है कि ये जाने पहचाने किस चीज़ को, अपने साहित्यों को, अपने लीडरशिप को। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि निचला तबका यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा, ये सारे लोग जो हैं अपने साहित्य को पहचानें, अपने नायकों की खोज करें, उनके बारे में पढ़ें, है ना, जिससे क्या हो कि एक सामान्य समझ कम से कम विकसित हो सके। जैसा कि आपको पता होगा कि बार बार कहा जाता है 85%, 85%, ये 85% आबादी एक्चुअली यही है, ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा और अन्य जो पिछड़े तबके के हैं या फिर निचले तबके के जो समाज के एकदम से हाशिए पर मौजूद व्यक्ति हैं, उन्हीं की आबादी है ये 85%। तो इन 85% में ज़रूरी है कि इनके नायक कौन है, इनकी खोज करनी चाहिए, क्योंकि हम भूल चुके हैं कि हमारी आबादी 85% है और हमारे पास गिनाने को ऐसे कम से कम 150 नायक भी नहीं मिलते हैं जब हमें बात करनी होती है उनके बारे में। हमारे नायकों को अन्य व्यक्तियों के जरिए, अन्य वर्गों के जरिए जो है हाईजैक एक तरह से कर लिया जा रहा है और बार बार बताने की कोशिश की जा रही है कि नहीं ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। ठीक है, तो हमें ज़रूरी है कि अवेयरनेस एक लानी होगी अपने अंदर और उनके बारे में खुद अपनी एक सामान्य समझ विकसित करनी होगी। जैसे कि आप अगर देखें तो अंबेडकर के बारे में इसमें जान सकते हैं, पेरियार ललई के बारे में जान सकते हैं, ज्योतिबा राव फूले के बारे में जान सकते हैं, बीपी मंडल हो गए। इसी तरह से आप देखें तो रामस्वरूप वर्मा हो गए, बाबू जगदेव प्रसाद हो गए, ठीक है, मौलाना अतीकुर रहमान हो गए, गुंडाधुर हो गए, बिरसा मुंडा हो गए, तिलका मांझी हो गए, सिद्धू हो गए, कान्हू हो गए, जयपाल सिंह मुंडा हो गए, अब्दुल कयूम अंसारी हो गए। इन सब के बहुत सारे ऐसे नाम हो सकते हैं जिसे आप ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे नामों की खोज करें और पहचानें कि हमारे लिए किसने क्या किया है और क्या हम उसके लिए अब कर सकते हैं। और दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये हो जाता है कि जो आज की मौजूदा दौर की जो राजनीति है उसमें आप देखेंगे कि संघ का एक बड़ा रोल होता है ना, और यह हिंदुत्व के एजेंडे को फॉलो करने वाले अन्य वर्गों को, अन्य व्यक्तियों का भी एक बहुत बड़ा अपने आप में रोल होता है, जो हिंदुत्व के एजेंडे को राजनीतिक रूप देने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं और उसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इस क्रम में क्या होता है ना कि जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी और पसमानदा वर्ग के जो विशेष व्यक्तित्व हैं उन सभी को हाईजैक करने की, जो मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि कोशिश की जा रही है, तो उन्हें वो अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जो ये छवि है हमारे जो बीच में हुआ करती थी, उन सब को मिटाने की कोशिश किया जा रहा है बार बार। एक तरह से आप कहें ना कि इतिहास जो था उस इतिहास को ही नकारने की कोशिश की जा रही है या फिर कहें कि उसमें चेंज करने की, बदलने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए इसको हम कैसे सही कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों पर भी हम बात करेंगे और इसके लिए जरूरी यही है कि हम अपनी एजुकेशन स्किल को, अपनी एजुकेशन एबिलिटी को लगातार हमें पढ़ना होगा, हमें जानना होगा उन चीज़ों के बारे में। तो हमें हमेशा कोशिश करते रहना होगा कि हम किस तरह से उन सब के बारे में और बेहतर तरीके से अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो सकता है कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को फायदा मिल सकता है। अब हम क्या करते हैं कि कभी कभी हम एक्चुअली हमारे में एकजुटता नहीं है, तो अगर जब ऐसा हमारे कभी भी हमारे जननायकों को, हमारे लोक नायकों को जब उनकी बेइज्जती की जाती है, जब या उनके बारे में कुछ उल्टा कहा जाता है, उनके नीचा दिखाने का उनको प्रयत्न किया जाता है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा मोटा विरोध करते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, क्योंकि हम एकजुट नहीं हैं और हमें खुद नहीं पता है कि हम क्या चाहते हैं। तो हमें जानना होगा कि हम आखिरकार चाहते क्या हैं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज के दौर में बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है निजीकरण की समस्या भी ये है। तो इन सारे मुद्दों को भी किस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि निजीकरण की प्रक्रिया के तहत धीरे धीरे जो आरक्षण की जो एक बात हुआ करती थी ना, आरक्षण मतलब आरक्षण की वैल्यू तभी तक है जब तक कि सरकारी चीज़ें, सरकारी सेक्टर में आपको एंट्री होने की, आपको सरकारी सेक्टर में आपको दाखिल होने की जगह है,
जिस दिन ये सरकारी सेक्टर ही नहीं रहेगा उस दिन आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। और इसी वजह से एक प्रक्रिया के तहत निजीकरण की प्रक्रिया को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है और उसका मेन उद्देश्य क्या है आपको समझ में आ रहा होगा कि उस आरक्षण को ना देना पड़े, उस जो निचले तबके के व्यक्ति हैं वो जैसे थे वैसे ही रहें, उनकी हालत में कोई सुधार ना आ सके, है ना, वो अपने हकों को बेसिकली ना समझ सके, जिससे कि वो समाज में उनके सामने जो तथाकथित वो अपने आप को सो कॉल्ड फॉरवर्ड कहलाते हैं, वो सोचते हैं कि वो उनके सामने खड़े ना हो सके, उनके सामने आंख में आंख डालकर बातें ना कर पाए। तो इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे बेसिकली। इसके लिए हम पर्टिकुलरली हमेशा एक सेशन स्टार्ट किया जाएगा और हमें उम्मीद है कि आप सब इन सब में जुड़ेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा करिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को जानना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने लोगों के बारे में जानें। और देखिए, सिर्फ मायने ये नहीं रखता कि आप अपनी स्थिति को सुधार ले रहे हैं, नहीं। इंसान होने का मतलब ये भी होता है कि सिर्फ आप अपनी स्थिति को ना सुधारें बल्कि लोगों की स्थितियों को भी सुधारने की कोशिश करें। तो इसी उद्देश्य के साथ एक बड़ी पहल के साथ हम सब इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सभी से एक दिल से अपील है कि आप सभी लोग जुड़िए इसके साथ और हमारे हौसलों को बढ़ाइए और खुद भी हमारा साथ दीजिए, शामिल होइए और जब भी आपको मौका मिले तो पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं आपसे फिर बाद में, और जितना भी हमारा सारा अपडेट होगा वो हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे ग्रुप में उन सबको अपडेट किया जाता रहेगा और उस ग्रुप का और उस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करिए और उनसे कहिए कि वो इसके साथ जुड़ें और अपनी बात को खुद रखें और अपने हक को जानने के लिए, उठाने के लिए और समझने के लिए, तीनों के लिए तत्पर रहें। नमस्कार।